कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। समस्त को जय श्री कृष्ण। 10वां अध्याय श्लोक संख्या 34 एवं 35। मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविर्मयेधि वेदस्य माणे स्था श्रुतं मे मा प्रहासीर अनेन अधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चित आनंद स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा श्री जगतरनाथ कालिया शांत जगन्नाथ महाप्रभु का श्री चरण रे अनंत कोटि प्रणाम। हम परम पूज्य समस्त संतवृंद एवं आम समस्तंकर अति प्रिय आमर पंडा सारे मिश्र सारे एवं समस्त मोर सुधीजन भक्तवृंद एवं मोर भक्तिमती माँ मैंने समस्त को मोर हरिओम ओम नमो नारायण। आमे श्रीमद् भगवद गीतार 10वां अध्याय लगभग अंतिम आड़ को आमे प्रवेश कले। से आमे भगवानंकर विभूति उपरे आमे श्रवण करुछंती। भगवान यही जगत रे सब कौन कौन अछंती से दृष्टि काली आमे विचार करले जे भगवान ही इस सृष्टि रे सब किछि। आओ सेथिरे कहथिले गोटे मुझे अध्यात्म विद्या जिते भी विद्या अच्छी अध्यात्म विद्या विद्यानाम ता अर्थ आम कौन बुझते मोक्षार्थत्वात् प्रधानम अस्मि। ये जो मोक्ष पाई परमात्मा प्राप्ति पाई जो विद्या आमे विचार करुछंती सेही प्रकृत रे आध्यात्म विद्या से विद्या होची मु। बादह कौन बुझीथिले अर्थ निर्णय हेतुत्वात् आमर अर्थ को ठीक ठीक भाव रे प्रकाशित करिवा तार जो मुख्य जो अर्थर जो मुख्य कारण अच्छी तार प्रधान कारण से प्रधान कारण को कहला वाला कौन सी ता भीतर शंका न थाए कहला वाला बादह प्रवदताम प्रधानम अतः सह ताको प्रवदताम कहते। आओ ठीक भाव रे से कथा को आमे प्रतिपादन करते। आतापरे आमे बुझीते गोटे जल्प वितंडा जल्प तो सी भी कथा कथा को रखापी चाहिए किंतु बहुत ता पाखर ज्ञान न थाए ता उपरे पूर्ण ता उपरे पकड़ न थाए किंतु तार अहंकार कारण सी अनेक प्रकार तर्क देई ता निज कथा को सी प्रतिपादन करने चाहे ताको जल्प कह दिगला। वितंडा तो आप जानिले सी कौन सी तार तर्क दबनी तुम तर्क को काटदब बास तुम्हें जहाँ कह भूल कह अरे मु भूल कहूँ तू कह कि ना से आपण ये सब बुझीपारे वितंडा। आतापरे भगवान कहते जो मु सबु अक्षर भितर जो अक्षराणाम अक्षर माने वर्णानाम
समस्त वर्ण भितर अकारो जो वर्ण अवर्ण सी हूँ मो अकार हूँ कहीं से अकार सबुथिरे समाहित हुए अकार। आ गोटे बढ़िया कथा कहीदे समस्त जो समास अच्छी मु ता देहरु द्वंद्व समास एमती प्रतिपादन करथिली। आमर समास सब अनेक प्रकार काली सब विचार करा जाइथिला। अवयवी भाव समास खाली मो पाखे जने फोन कले कहले स्वामीजी आमको लगुला जमी आम व्याकरण क्लास रे आम बसी समास पाठ चलती आमर अवयवी समास तत्पुरुष समास कर्मधारय समास दिगु समास द्वंद्व समास एमती 6 प्रकार समास कहुला बहुब्रीही समास एमती सब समास थिला। ता भितर आम द्वंद्व समास बुझीथिले मुख्य रूप से। द्वंद्व समास को आमर से 3 प्रकार से भाग करा जाए कि मुख्य रूप से कह जाइथिला 3 प्रकार से वर्गीकरण करा जाइथिला। द्वंद्व समास गोटे हूँ इतरेतर द्वंद्व तार भितर द्वंद्व समास भितर इतरेतर द्वंद्व माने एक अन्य माता पिता राधे श्याम लक्ष्मी नारायण ये हूँ इतरेतर द्वंद्व सी समास भितर तो इतरेतर द्वंद्व समास कहते। आ समाहार द्वंद्व एक शब्द उपर आउ गोटे शब्द तादर समाहित था। अरे आज कौन घास फूस बनईचु ना कौन आज सब देखा जाए शाग फाग कटा होकर रखा है यार घास फूस बनईचु ना कौन अरे कौन शाग फाग बनाऊँ ना कौन आज कौन रोटी सोटी बनईबुनि आज माने गोटे अरे टी कौन आज पानी फाणी दबुनि आज ता सांगरे आउ गोटे माने समाहित कर दियंती एमती आमर समाहार समास कहते। आउ गोटे हूँ वैकल्पिक द्वंद्व समास। वैकल्पिक द्वंद्व समास रे तार विलोम को आम प्रयोग करते एक शब्द प्रयोग करवा तार विलोम शब्द को प्रयोग करवा ता वैकल्पिक द्वंद्व समास कहते। विलोम अर्थ सुख दुख हानि लाभ जय पराजय मान अपमान एक अन्य विलोम होता है देखो एमती ये आम सब बुझीते। तापर भगवान कहीदे मु हूँ काल आपण तो सब जानते भगवान समस्त काल 11 अध्याय जो अर्जुन प्रश्न कर प्रभु ये तो भयंकर स्वरूप आपण किए कहले मु ही तो काल सबकि मोर भितर एमती मझे मझे खूब आम चिंतन करती। 30 नंबर श्लोक रे जो काल कहुला सी हूँ आमर गणना हिसाब से काल को सेठी कहुला। एठारे जो काल अर्थ आम बुझिले जे सबकि सी विनाश कलावाला सी समय चक्र एमती आम बुझिले। ये आमर 33 नंबर हाँ कालो आतापर कहीदे धाता अहम विश्वतो मुख एमती शब्द प्रयोग कले। धाता अहम माने कर्म फल से विधाता सर्वजगतो समस्त कर्म फलर से विधान कलावाला। देखो कर्म आमको फल दे पारे आम कहते कर्म मुझे कर्म कली मत सेमती फल मिलला। कर्मर फल देवार शक्ति न थाए सामर्थ्य न थाए। जेमिति आम कर्म करती तार कर्मर फल आमर भगवान दियंती कर्म हिसाब से फल मिल किंतु कर्म जड़ हवा कारण कर्म आमको कर्तुराज्ञया प्राप्यते कर्म सी कर्तुराज्ञया सी आम सब जिते भी जहाँ भी किसी कर्म करुँच तार फल कर्म किं परम कर्म तज्जड़म कर्म स्वयं जड़ सी कौन आमको फल देव तेणु से भगवान को ये विधाता कहगला। आमर माने भरण पोषण भी करती आ मुख्य रूप से एठी जो परिभाषा करागला कर्म फल से विधाता सर्वजगतो समस्त जगतर से हूँ विधाता। आ तापर विश्वतोमुख सर्वतोमुख विश्वतोमुख केम सर्वतोमुख सबु जगार तांकर मुख अच्छे माने एमती नहीं दियो सी आनन रहित किंतु सी सबू माने बहुत बड़ वक्ता बड़ जोगी तार मुख ना किंतु से वक्ता
केमिति वक्ता है मुख ना वक्ता केमिति है देखु सी हूँ समस्त मुख ही तारी मुख एमती मुख ना किंतु सी बहुत बड़ वक्ता है तेणु ये विश्व तो मुखम सबु जगार सर्वतो मुखम सबु जगार। एवं आम 34 नंबर श्लोक टी पाठ करना 10म अध्याय 34 नंबर बहुत सुंदर सुंदर सब शब्द ये प्रयोग करा जायछि विशेष करके नारी मानकर बहुत सम्मान करा जायछि तांकर जो बढ़िया बढ़िया गुण ये कह जायछि स्त्री मानकर झी मानकर जो बढ़िया बढ़िया गुण ये कह 7टी गुण कह जायछि पाठ करना आगे तापर विचार करिया। श्लोक संख्या 34 ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 10मो अध्याय श्री भगवानुवाच मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्ति श्रीर्वाक्च नारीणाम् स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। प्रत्येक शब्द क्लियर करके पढ़िए प्रत्येक जिते आम शब्द को क्लियर करवा सेते आमर भाव उत्पन्न हुए आम भल भाव बुझी भी पारती। कहले मृत्यु सर्वहरश्चाहम मु हूँ मृत्यु मृत्यु अर्थ सर्वहर सब भगवान सबकि हरि नि मृत्यु माने तुम मृत्यु हो गला सबकि तुम हरण हो गला मृत्यु दुविधो धनादिहर प्राणहर च सर्वहर उच्यते सह अहम इति अर्थ। बहुत सुंदर परिभाष कहले ये सर्वहर जते मृत्यु हो जहाँ धन सब लुचेक रखीच जहाँ संपत्ति वैभव गाड़ी घोड़ा सब हरण हो आपणक देखु देखु भी हरण हुए आ मृत्यु पर आपण पाखे सर्वहरश्च बहुत बढ़िया शब्द प्रयोग कर आमर प्रथम बुझातु मृत्यु क्या कहे मृत्यु हूँ शरीर ठारू जो प्राण अलग हो जाए आम सहज भाषा आम मैंने जो मैंने कहती अरे ता ना को आम मृत्यु कह दिखती जिते आम जीवित रही था से आमर अच्छा जीवित क्या कहते जो सहज भाषा गोटे कहानी शुणी निहतु तब मजा आस गोटे राजा थिले सी गोटे हाथी थिला बहुत भल पाती से हाथी को एत भल पाती सकाळु संध्या पर्यंत से हाथीर कथा जहाँ भी होता हाथी की सब सब लोक पठाते हाथी जमी कौन प्रकार किसी असुविधा न हो जदि कि मो हाथीर असुविधा होगला ताले मु समस्त फाँसी चढ़ेदी आ ठीक अच्छे हाथी को बहुत सावधान पूर्वक समस्ते जत्न नौले दिने हाथी मर जाए रोग होता बीमार होता डॉक्टर आसी देखुला हाथी मर जाए आसी राजा को खबर देवा पड़ो हाथी मर जाए आ जी किए कह राजा ता मुंड काटदेव से कई डर आई कहूना जड़े आसी कहला दासी आसी कहला दूत आसी कहला राजन राजन नमस्ते विजय हो राजार विजय हो कहला कौन खबर आनिच कह कहला हाथी सी खाऊ ना कि कहला अच्छा अच्छा फेर जड़े आसी कहला राजन राजन हाथी पानी फाणी किसी पीऊ ना कहला अच्छा फिर आउ जड़े आसी कहला राजन राजन हाथी आउ कि हलु ना अच्छा फिर आउ जड़े आसी कहला राजन राजन हाथी तार पलक भी उठो ना फिर आउ जड़े आसी कहला राजन राजन से हाथी जो ना से तार किसी निश्वास चालू ना अरे मूर्ख ये आसी कहूना जे हाथी मरी जाइए बोली कहले कहले राजन ये कथा केमती कह हाथी मर जाए माने बंचार ये सब लक्षण हाथ चलवा गोड़ चलवा खाइबा पीवा निश्वास नवा आखि पलक पकईवा कहवा जहाँ भी किसी कर ये कौन हो ये जीवित हवार समस्त ये प्रक्रिया ये सब प्रक्रिया जिते समाप्त होते प्रक्रिया चलीज ताको आम कहवा मृत्यु हो गला बस यही तो माने आम जो सहज भाषा जो आम बुझुं ताको आम मृत्यु कह दियंती स्थायी रूप से से सब समाप्त हो जाए सब चली जाए वैज्ञानिक दृष्टिकोण आम सब जानी से आम शरीर रे जिते अंग प्रत्यंग अच्छी तार सबू फंक्शन करवा बंद कर दिए एमती कि आमर मुख्य रूप से दुई प्रकार मृत्यु कहती गोटे हूँ आमर हार्ट फंक्शन जो बंद हो
ସେତେବେଳେ ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷିତ କରିଦେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ଯେ ସେ ଆମର ତାକୁ ହାର୍ଟ ଡେଥ୍ କହନ୍ତି, ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ବ୍ରେନ୍ ଡେଥ୍ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ବ୍ରେନ୍ର ସବୁ ସେଲ୍ସ ସବୁ ସମାପ୍ତ ହେଇଯିବ, ମରିଯିବ, ଯେତେବେଳେ କହନ୍ତି ନା ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଗଲା, ତାକୁ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ କହନ୍ତି। ଏମିତି ସାଇନ୍ସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବି ମୃତ୍ୟୁ କହନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ ବୁଝିଲେ ଯେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହେଉଛି ସବୁ ମୃତ୍ୟୁ ସର୍ବହରଶ୍ଚାହମ୍। ସବୁକିଛି ଏ ସଂସାରରେ ଯାହା କିଛି ଅଛି ସବୁକିଛି ବିନାଶ କରୁଥିବା ମୁଁ ହିଁ ସବୁ ବିନାଶ କରିଥାଏ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକା ଆମେ ଟ୍ରେସ୍ରେ ଥାଆନ୍ତି, ଦୁଃଖୀ ଥାଆନ୍ତି, ଆମେ ଆଟେମ୍ପ ନିଅନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବା, ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଟେମ୍ପ ନିଅନ୍ତି। ସେମାନେ କ'ଣ ଏତିକି କ'ଣ ଭାବନ୍ତି ନା ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲେ ଆମେ ରିଲାକ୍ସ ହେଇଯିବା, କାମ ସରିଗଲା, ମୁଁ ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରିନେଲି, ଯେଉଁ ମୋ ପାଖକୁ ଦୁଃଖ ଆସୁଥିଲା ଆସିବନି। ଆରେ ଅଜ୍ଞାନୀ, ଇଏ ନୁହଁ। ମୃତ୍ୟୁ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତମେ ଭାବିବ ଖାଲି ସେତିକି ତମ ପ୍ରାଣ ଚାଲିଗଲେ ତମ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବ, ସିଏ ନୁହଁ। ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ଅର୍ଥ ତ ଆସିବ ଯେ ତମେ ଭାବିବ ଏତିକି ସରିଗଲା, ଆମର କାମ ସରିଗଲା। ନା ନା ନା, ସିଏ ସରେ ନାହିଁ। ଉଲ୍ଟା ତୁମର ସେ ଯେଉଁ କର୍ମ ତୁମେ ସମାପ୍ତ ହେବା କଥା, ସେ କର୍ମ ସବୁ ସମାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ, ଆହୁରି ବଢ଼ିଯିବ, ଆହୁରି ବଢ଼ିଯିବ। ବିଲକୁଲ ତାକୁ ଯେତେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆସିବ ଆମେ ସହିବା। ମୃତ୍ୟୁ ସହଜ ରୂପରେ ହେବ, ତାକୁ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା। ତା ପାଇଁ ଇଏ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲେ ଆମେ ଆଟେମ୍ପ ନେବା, ସେ ହେଉଛି ମହା ଅଜ୍ଞାନତା, ମହାମୂର୍ଖ କହିପାର। ଯାହାକି ତୁମକୁ ସେ ଦୁଃଖ ତୁମକୁ କ'ଣ ପିଛା ଛାଡ଼ିବ? କର୍ମ ତୁମକୁ କ'ଣ ଛାଡ଼ିବ? ଫେର୍ ଯେଉଁଠି ତୁମେ ଫେର୍ ଜନ୍ମ ହେବ, ଫେର୍ ଡବଲ୍ ତିନି ଗୁଣା ହେଇକି ଫେର୍ ଆସିବ ତୁମ ପାଖରେ। କେତେବେଳେ ବି ଆମେ ସେମିତି କଦମ ଆମେ ଉଠେଇବା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୃତ୍ୟୁକୁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ମନେ ରଖିବା। ଇଏ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମା ମାନେ ସବୁବେଳେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ମନେ ରଖନ୍ତି। ସେ ଭସ୍ମ ଲଗାନ୍ତି କ'ଣ? ମୃତ୍ୟୁ ସବୁବେଳେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ନାଚୁଛି। ତାଙ୍କ ସବୁବେଳେ ଭସ୍ମର ପ୍ରତୀକ ହିଁ ଏହା ଯେ ମୋର ଏ ଶରୀର ଦିନେ ଭସ୍ମ ହେଇଯିବ। ମୃତ୍ୟୁକୁ ମନେ ରଖିବା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଯିଏ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସଦାସର୍ବଦା ମନେ ରଖିଛି ସିଏ କେବେ ବି ମାନେ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଆଦି କରିପାରିବନି। କାହିଁକି ନା କେତେବେଳେ କ'ଣ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବ କିଛି ଠିକଣା ନାହିଁ। ବହୁତ ସେ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବନି, ବହୁତ କିଛି ନିଷେଧ କର୍ମ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ମୋର କେତେବେଳେ ବି ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆମେ ସଦା ମନେ ରଖିବା। ମୃତ୍ୟୁ ଜୀବନର ନଶ୍ୱରତାକୁ ମନେ ପକାଇଥାଏ। ଆମ ଜୀବନ ବହୁତ କ୍ଷଣିକ, ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ସେକୁ ଆମେ ଜୀବନକୁ ବହୁତ ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟବାନ କେମିତି ବନେଇଦେବ। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ତୁମେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ମନେ ରଖିବ, ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ଫେରେ ଛଳ କପଟ ଆହୁରି ଧନ ସଂଗ୍ରହ, ଆହୁରି ଏସବୁ ମିଳିଯାଉ, ଏସବୁ ଲଢ଼ାଇ ଝଗଡ଼ା, ଯିଏ ମୃତ୍ୟୁକୁ ପ୍ରକୃତରେ ମନେ ରଖିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସଦା ସର୍ବଦା ମୃତ୍ୟୁକୁ ହିଁ ମନେ ରଖ। ମୃତ୍ୟୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ନାଚୁଛି। ଆଉ ଏଠି ଭଗବାନ ତ ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ କହିଦେଇଛନ୍ତି, ସର୍ବହରଶ୍ଚ। ମୃତ୍ୟୁ ଯେତେବେଳେ ହେବ, ତୁମେ ଯାହା କିଛି ରଖିଛ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବୈଭବ କପଡ଼ା ଲତା ସବୁ କ'ଣ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ଠିକଣା ନାହିଁ, ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ହରଣ ହେଇଯିବ, କିଛି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବନି। ଜଣେ ସେଠ ଲୋକ ଥିଲେ, ସେ ତାକୁ କହିଲେ ଦେଖ ଜଣେ ମହାତ୍ମା ଗୋଟେ ଡାକିଲେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ। ଡାକିଲେ, କହିଲେ ମହାରାଜ ଜୀ ଦେଖ, ଏ ଯେଉଁ ବଗିଚା ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଉଛି ନା, ଏ ଯେତେ ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ବଗିଚା ଦେଖାଯାଉଛି ସବୁ ହେଉଛି ମୋର। ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ, ଇଏ ଯେତେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ବଳଦ ଗାଈ, ଆଗରୁ ସବୁ ବଳଦ ଗାଈ ଅଧିକା ରହୁଥିଲେ, ଇଏ ସବୁ ଯେତେ ସବୁ ବଳଦ ଗାଈ ଏଠି ସବୁ ଚରୁଛନ୍ତି ନା, ସେ ଆମର। ଆଚ୍ଛା ତ ସେ ମହାତ୍ମାଜୀ ଶୁଣି କହିଲେ ସେଠି ଯେ ଗୋଟେ କାମ କର, ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଛୁଞ୍ଚି ଅଛି, ଏ ଛୁଞ୍ଚିଟା ରଖିଥାଅ। କହିଲେ କ'ଣ କରିବୁ? କହିଲେ ଛୁଞ୍ଚିଟା ରଖିଥାଅ, ତୁମର ବି ବୟସ ମୋର ବୟସ ଲଗଭଗ ବରାବର ହେଇଗଲାଣି, ତୁମେ ବି ଯିବ, ଏ ଛୁଞ୍ଚିଟା ମୋତେ ସେଠି ଦେବ। କହିଲେ ସେଠି ମାନେ କେଉଁଠି? କହିଲେ ଆରେ ମରିକି ଗଲା ପରେ ସେଇ ଛୁଞ୍ଚିଟା ମୋତେ ନେଇକି ସେଠି ଦେବ। କହିଲା ଆରେ ମହାତ୍ମାଜୀ, ମରିକି ଗଲା ପରେ କ'ଣ ଏ ଛୁଞ୍ଚି କିଏ ନେଇକି ଯିବ କି ଯାଇପାରେ? କହିଲା ଯଦି ଗୋଟେ ମରିକି ଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ଛୁଞ୍ଚି ନେଇକି ଯାଇପାରିବନି, ଆଉ ଇଏ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବୈଭବ ଏସବୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସଦା ମନେ ରଖ। ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୀବନରେ ଯଦି ଇଏ ମୃତ୍ୟୁ ଆମେ ମନେ ରଖୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଆମର କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ମୃତ୍ୟୁ ମାନେ ଶରୀରରେ ନାଶ ହେଇଥାଏ, ଏମିତି ବି ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବୁଝ। ଏଠି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ସର୍ବହରଶ୍ଚ। ଇଏ ଶବ୍ଦ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଯେତେବେଳେ ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ,
ସବୁ କିଛି ହରଣ ହେଇଯିବ, କିଛି ବି ବଞ୍ଚିବନି, କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ର ବି ତୁମେ ନେଇକି ଯାଇପାରିବନି। ଯେତେବେଳେ ସିକନ୍ଦର ଆସିଥିଲା ନା, ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ମରିବା ସମୟରେ ସେ କହିଥିଲା, କହିଲା ମୋ ହାତକୁ ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ତାବୁତ ଥାଏ ନା, ସେ ଯେଉଁ ଇଏ କରନ୍ତି ବନ୍ଦ କରନ୍ତି, କହିଲା ସେ ମୋତେ ବାହାରେ ରଖିବ। କହିଲି ସବୁ ତା ଭିତରେ ରଖିକି ତାଙ୍କୁ ଦଫନ କରାନ୍ତି ତା ଭିତରେ, ଆଉ ମୋ ହାତକୁ ବାହାରେ କାହିଁକି ରଖିବ? କହିଲା ଏଇଥିପାଇଁ ବାହାରେ ରଖିବ, ଇଏ ସିକନ୍ଦର ଯେଉଁ ନା ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ସିଏ ବି କିଛି ନେଇକି ଯାଇନାହିଁ, ସର୍ବହରଶ୍ଚ। ସବୁ ଯେଉଁ ଗ୍ରେଟ୍ ସିକନ୍ଦର ନିଜକୁ ନିଜେ କହୁଥିଲା, ସେ ଅନ୍ତିମରେ କହିଲା ମୁଁ କିଛି ବି କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ର ବି ସେ ନେଇକି ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ଆମେ ସଂଗ୍ରହ ବୃତ୍ତି ଅଛି? ଆହୁରି 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 ସଂଗ୍ରହ, ଆହୁରି ସଂଗ୍ରହ। ଆଜି ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବହରଶ୍ଚ ମହାପ୍ରଳୟ ହେଇଯିବ, ସବୁ କିଛି ନଷ୍ଟ। ଏ ଧନ, ଏ ସମ୍ପତ୍ତି, ଏ ସବୁ ଯାହା, ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ଅଛି ଉପଭୋଗ କରିଦିଅ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାର୍ଗରେ ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କର। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ବି ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ବହୁତ କିଛି ସଂଗ୍ରହ ବୃତ୍ତି ସେଠି ରଖିବା ନାହିଁ। ସର୍ବହରଶ୍ଚ ମାନେ ଏଠି ବଢ଼ିଆ ସବୁ, ମାନେ ଧନହାଦି ହର ପ୍ରାଣ ହରଚ, ଧନ ବି ଯିବ ତୁମ ପ୍ରାଣ ବି ଯିବ, ସବୁ ମୃତ୍ୟୁ ମାନେ ଏମିତି ମାନେ ନିଅ। ମୁଖ୍ୟ ରୂପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମ ଭାଷାରେ ଆମ ଏଥିରେ ସମାଜରେ ଆମେ କହନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ତିନି ପ୍ରକାର ହୁଏ। ଏକ ତ ପ୍ରାକୃତିକ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ, ସ୍ୱାଭାବିକ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଜିକାଲି ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ଚାଲିଛି। ବହୁତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆଦେଶ ଦେଲା ନା, ଆରେ ଭାଇ ଏ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ଆଗରୁ ଥିଲା। ସନ୍ତ ମହାତ୍ମା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଯିବେ, ସମାଧିରେ ବସିକି ତାଙ୍କ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ସେଇ ତ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ। ଏମିତି ବହୁତ ଜୈନ ଧର୍ମରେ, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ଅଛି, ତାଙ୍କର ସେସବୁ ବସିବେ, ଧୀରେ 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 ତାଙ୍କ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ। ମୁଖ୍ୟ ରୂପରେ ତିନି ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ମାନେ ସ୍ୱାଭାବିକ ମୃତ୍ୟୁ ଥାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ମୃତ୍ୟୁ ଥାଏ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଥାଏ, ଯେମିତି କୌଣସି ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ କେସ୍ ହେଲା, ସର୍ପ କାଟିଦେଲା, ବିଜୁଳି ଆଦି ହେଲା, ଏମିତି ସବୁ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ। ମୃତ୍ୟୁ ଜୀବନର ସେ ଯେତେବେଳେ ନଷ୍ଟରତାକୁ ମନେ ପକାଇଥାଏ, ଯଦି ଆମେ ଏକୁ ପ୍ରାୟ ମନେ ରଖିବା ତାହେଲେ ଆମର କଲ୍ୟାଣ ହେବ, ଆମର ଜୀବନ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାର୍ଗରେ ଯିବ। ମୃତ୍ୟୁ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ଆମର ଶରୀର ନାଶ ହେଇଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଆମେ ମନେ ରଖ, ଇଏ ସବୁ କିଛି ନାଶ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଆତ୍ମାରେ ନାଶ ନାହିଁ, ଆତ୍ମାର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁ ସମସ୍ତ ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥର ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ସବୁ ହରଣ ହେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଆତ୍ମତତ୍ଵ ଅଛି ତାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଏଠି ସେଥିପାଇଁ କହିଦେଲେ ଭୌତିକ ରୂପରେ ଯାହା ବି କିଛି ଦେଖୁଛ, ମୃତ୍ୟୁ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ହରଣ ହେଇଯିବା, ଚାଲିଯିବା, ସବୁ କିଛି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବା, ତୁମ ପାଖରେ କିଛି ରହିବନି, ତୁମେ ଫେର ଖାଲି ହାତରେ ଯାଇକି ଗୋଟେ କୁଆଁ କୁଆଁ କରିକି ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଘରେ ଜନ୍ମ ନେବ। ଇଏ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ସର୍ବହରଶ୍ଚ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଉଦ୍ଭବଶ୍ଚ ଭବିଷ୍ୟତାମ୍, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯାହା କିଛି ବନୁଛି, ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି, ସମସ୍ତ ଉତ୍ପତ୍ତିର ହେତୁ ହେଉଛି ମୁଁ। ଭଗବାନ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଦୃଢ଼ତାପୂର୍ବକ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛି ମୁଁ। ଭଗବାନଙ୍କର ତିନୋଟି ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ଆମର ତିନୋଟି କାମ କରନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସତ୍ୱଗୁଣରେ ଭଗବାନ ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି, ରଜଗୁଣରେ ଭଗବାନ ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ମାନେ ଉଦ୍ଭବ କରନ୍ତି, ବଢ଼ାନ୍ତି। ଏଇଠି କହିଛନ୍ତି, ଏଠି ରଜଗୁଣର ପ୍ରଭାବ। ଏଠି ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉଦ୍ଭବଶ୍ଚ ଭବିଷ୍ୟତାମ୍, ଏଇ ରଜଗୁଣରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ରଜଗୁଣକୁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଅନେକ ଅନେକ ଜିନିଷକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତି। ଯାହା ବି କିଛି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ଯାହା କିଛି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି, ଯାହା କିଛି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ମୁଁ ହିଁ କରେ। ସୃଷ୍ଟିର ପୁରା ବିସ୍ତାର ଭଗବାନ ସବୁ କରିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଥାର୍ଡ଼ କଥା ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର। ଆମର ତଳ ଲାଇନ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ, କୀର୍ତ୍ତି ଶ୍ରୀ ବାକ୍ସ ନାରୀଣାମ ସ୍ମୃତିର୍ମେଧା ଧୃତି କ୍ଷମା, ଏମିତି ସବୁ ଶବ୍ଦ ଏଠି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି। ଏ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଏଠି 7ଟି ଲକ୍ଷଣ କୁହାଯାଇଛି। କୀର୍ତ୍ତି ଶ୍ରୀ ବାକ୍, ଇଏ ତିନିଟି ହେଇଗଲା, କୀର୍ତ୍ତି ଶ୍ରୀ ବାକ୍ ଆଉ ସ୍ମୃତି ମେଧା ଧୃତି କ୍ଷମା, ଏ 4 7ଟି ଜିନିଷ। 7ଟି ଜିନିଷ ପ୍ରାୟ ଆମେ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ସବୁ ମିଶିଲା ଭଳି ସେଭଳି ଶବ୍ଦ ଥାଏ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଭଗବାନ ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଯେଉଁ ଝିଅମାନଙ୍କର, ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଇଏ ସବୁ ଗୁଣ ଅଛି, ସେ ହେଉଛି ମୋର ବିଭୂତି। ଇଏ
भगवान ये समस्त कहते मु तांको भितर अच्छी चाहे स्त्री हो पुरुष हो ऋषि हो पहाड़ हो पर्वत हो एमती कि पशु हो पक्षी हो सर्प हो सबुथिरे भगवान तांको विभूति कहते ये नुह क्या छाड़ू ना क्या छाड़ू ना स्त्री मान भितर मु अच्छी ये गुण जदि श्रेष्ठ गुण पारे अच्छी ये सद्गुण अच्छी मु तांको भितर अच्छी सद्गुण नहीं कि आम संसार रे प्रसिद्ध अच्छा कीर्ति कीर्ति केतबेले हुए यश गौरव ख्याति प्रतिष्ठा को माने गोटे श्रेष्ठ जितेबले हम आमर सब कीर्ति हुए आम झील मान ना भी कीर्ति रखते आ से कीर्ति झील मान जो ना रखते से बहुत साहसी हमें बहुत आत्मविश्वासी हमें कीर्ति बहुत सुंदर श्री ताहले कीर्ति आम बुझीपारे जो आमर सब श्रेष्ठ गुणर जो श्रेष्ठ गुण आम पाखे थाए तारी ना जो यश हुए गौरव हुए ख्याति हुए ताको आम कीर्ति ना कही दिखती। अच्छा श्री श्री अर्थ तो सब जानी आम लक्ष्मी ना श्री लगा जाए से बिना श्री रे कौन सी संपन्न हुए ना। श्रीमद् भागवत गीता श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमान श्रीयुक्त सब श्री लगाते श्री 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 अर्थ होची ऐश्वर्य जो आपण जो बैंक बालांस अच्छे ना जो प्रॉपर्टी अच्छी शिशु श्री रे जीव जो एफडी करके रखते शिशु श्री रे जीव श्री बाक बाक अर्थ बाणी स्त्री माने सब तांको बाणी बहुत बढ़िया स्त्री मान एते मीठा कहती पुरुष माने जिते भी बढ़िया कहे कहीपर स्त्री मानकर बाणी ही सब बढ़िया था जिते जगार आप जी सब रिसेप्शनिस्ट जो हमें ना जो ऑफिस रे बसिक जो फास्ट कथबार्ता करती सब झील मान रखते सब एमती ट्रेनिंग दिखती बहुत मीठा मीठा कथा कह बाणी रे सब प्रभावित है एमती तेणु बाणी बहुत बढ़िया सुंदर हवा दरकार यदि बाणी आप बढ़िया कहीपारे बाणी द्वारा ही तो आम निजक निज पंडित कह मैंने कहते यार ये पंडित बहुत बहुत विद्वान बहुत केमिति विद्वान कह केमिति पंडित कह ये बाणी द्वारा जिते पर्यंत आम मुह खोली नथिबा सेते पर्यंत आम सी लोक जानीपर या भीतर कौन माल मसाला अच्छी जमीती ये मुह खोल सेमती ये आमर शोरूम रे ये सटर सटर माने जो गेट बंद है जमीती सटर खोल शोरूम भीतर कौन कौन माल अच्छी सब देखा आसी पर जमीती तुम बाणी खोल मुह खोल बाणी किसी कह से तुम भितर तुम शोरूम भितर कौन कौन अच्छी सब जना पड़ो से चेष्टा कर माने मौन रही या कम शब्द कहवाई ऐसा वाणी बोलिए ऐसा वाणी बोलिए तामर कौन अच्छी मन मन शीतल हो जाए एमती आओ तमें भी निजे संतुष्ट रहिबो आउ अन्य भी सब संतुष्ट रे सब बेले बाणी उपर विशेष आम ध्यान दबा जार बाणी उपर जे विशेष रूप से ध्यान दे देछि तार कल्याण हम। अच्छा स्मृति आ मेधा हाँ केतटा हो गला आपणकर कीर्ति हो गला श्री हो गला बाणी हो गला आ स्मृति मेधा स्मृति क्या कहवा स्मृति अच्छा स्मृति इंग्लीश रे कहदेले आप बुझीपारे स्मृति आ मेधा दुईटा प्राय एका शब्द गोटे है मेमोरी मेमोरी जो कहते ना ताको स्मृति कहते आ गोटे हूँ इंटेलेक्ट जो सूक्ष्म बुद्धि जो थाए ताको आम मेधा कहते मेधावी हाँ मेधावान एमती शब्द आम प्रयोग करते ये प्राय समानार्थ अर्थ रे टिके अच्छी एको अनुभव करने पड़ो जमती मस्तिष्क आम सब संचय करिवार जो क्षमता अच्छी अति सब जिनस आम सब रखिंट सब संचित करके रखिंट सी तो आप स्मृति रे अच्छी सेठी किंतु से जो रखिबार जो क्षमता थाए ताको मेधा कहते ता भितर माने तीव्र जो गोटे कथा को बुझीबार जो क्षमता माने बढ़िया भाव में बुझीबा ठीक भाव में बुझीबा जो मोटा आम कहते अरे सी बुझीपारानी कहीं बुझलानी मोटा बुद्धियाटा एमती मेधा अर्थ हूँ सूक्ष्म बुद्धि बारीक माने टिके टिके कथा को सी जानव बुझनव जानव टिके कथा
कौन से गोटे घटना घटुची से ध्यान नब कौन जन को दरकार से ध्यान नब एमती तेणु मेधा अर्थ आप बुझीपारे मेधा अर्थ है आपणकर जो सूक्ष्म बुद्धि जहाँ निर्णय नबार ठीक भाव अच्छी आउ स्मृति अर्थ होची आमे जो पुराना कथा को अतीत कथा को अनुभव करके मस्तिष्क रे संचित करिबा मस्तिष्क रे सब रखिबा आ मेधा तो तीव्र सूक्ष्म बुद्धि को मेधा कहते दुईटी कथा प्राय बुझेला आम से श्रीमद् भगवत गीता को स्मृति कहते स्मृति बहुत सुंदर शब्द है जोड़ी दियंतु सीधा नहीं गीता रे स्वयं ये को स्मृति कहते आउ उपनिषद आदि को तक कहते श्रुति से हूँ श्रुति ये हूँ स्मृति अच्छा स्मृति कहीं ना पड़ा ये को जो भगवान कही अर्जुन को जो शुणिले वेद व्यास से समय स्मृति रे धारण करके रखिदे जहाँ जहाँ कथा सब कहुला फिर पछरे बढ़िया सुंदर भाव रे तांको शब्द देकी गुंथिके आम पाखरे फिर प्रकट कले तेणु स्मृति रे थिबा कारणरू फिर पुनः प्रकट करिबारु तांको ना श्रीमद् भगवत गीता को स्मृति कहा जाए स्मृति अच्छा मेधा तो बुझीपारे जो तीक्ष्ण बुद्धि सूक्ष्म बुद्धि पूरा बारीक टिके टिके कथा को आम बुझी नवा निर्णय नवा अच्छा धृति धृति अर्थ हो एमती नहीं नियंतु बहुत पेशेंस धैर्य शक्ति जी जिते जहाँ धैर्य शक्ति थी सी से बड़ स्त्री मानकर झील मानकर धैर्य शक्ति बहुत थाए से परिवार बहुत ठीक भाव में चली जाए आजिकल स्त्री मानकर झील मानकर धैर्य शक्ति ना कौन आम तो सब बराबर अच्छे ना आम कौन धैर्य धर कि आगुरी बहुत धैर्य सी एत धैर्य शक्ति गोटे पिला को डेलीवरी करवा बहुत कठिन थाए आ सी गोटे स्त्री ही कर पाखर बहुत धैर्य शक्ति था सहिबार शक्ति अमाप शक्ति था जहाँ कहते सबकि पी जाती से तेबे जाए बहुत धैर्य शक्ति से जो धैर्य शक्ति पुरुष मानकर केबे 10 जन्म ने भी पुरुष मानकर हो पारे स्त्री मानकर एत धैर्य शक्ति आ से मन को शांत रख जार जिते धैर्य शक्ति तार मन से शांत ता मन से एकाग्र धृति ये सब स्त्री मानकर सब कह जाए स्त्री मानकर स्मृति भी बहुत बढ़िया रहे तांका मेधा भी बहुत बढ़िया तांका धृति भी धैर्य शक्ति बहुत बढ़िया और स्त्री माने बहुत क्षमा कर दियंती सी एत भूली भाली था पाखे कौन सी घटना घटीगला अपराध हो गला आखिर जो सी जाने सी मन भितर रखते अरे छाड़ जाएगा पुरुष माने धरिकी बसती स्त्री माने माने हृदय एत बढ़िया है हृदय तांकर आउ सी फट से क्षमा कर दियंती आम बहुत अच्छा स्त्री मानकर से गोटे कथा को धरिकी बसती बहुत दिन माने ता माने पाखरे से स्त्रीत्व गुण ना क्षमा गुण ना स्त्री पाखरे एत क्षमा गुण थाए जिते भी कौन सी भी घटना हो जनकर स्वामी स्त्री दी जन लड़ाई कले स्वामी ता स्त्री को पिटू थाए आउ जड़े आसिक पाख लोक आसिक बहुत जोर ता स्वामी को ताको गाली कला ताको बाड़ाई आसला ता स्त्री तुरंत आसिक कह आम स्वामी स्त्री भितर झगड़ा लगे तुम किए आ सी आश्चर्य हो बोला अरे ते बाड़ौची बा कहला बाड़ौची मो स्वामी मत बाड़ौची तुम्हें जाओ मैं देख केते क्षमाशील से बहुत क्षमाशील तेणु यहीपरि भाव में माने क्षमा क्या कहते बहुत बार कहे अपराध कला परे दंड दबार शक्ति थाए पाखे किंतु से बहुत किसी आवश्यक मन रे धरिकी बसंती ना क्षमा कर दियंती आजिकल स्त्री मानकर जिते कम होची गुण ता माने भगवान विभूति पाखे कम हो विशेष करके एतिक आम जानिले ताले ये 7टी गुण आपण विचार कले जे भगवान ये 7टी विभूति ये सब भगवान विभूति गला ताले कीर्ति श्री वाक आ स्मृति मेधा धृति क्षमा गोटे गोटे शब्द को जो आप विचार करेंगे चिंतन करेंगे ना बहुत या भितर मजा आसे अच्छा आ गोटे श्लोक पाठ करना 35 नंबर श्लोक देख आज 33 हो गला 34 हाँ 34 हो गला 35 नंबर देख
ओम बृहत् साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः। बहुत बढ़िया। आमर गोटे बृहत् साम, साम वेदर गोटे प्रसंग थाए, बृहत् साम आमर थाए, सी होचंदी भगवान कहते मु हूँ सी बृहत् साम, से गायन पदार्थ गायन प्रदान बहुत सुंदर भाव में ताको साम वेदर से गायन करा जाए, सी हेले मु। अच्छा सेकेंड कथा कहते गायत्री छंद साम हम अनेक प्रकार छंद अच्छी से मुझे गायत्री छंद। मासाना मार्गशीर्ष हम 12 महीना मास अच्छी, 12 मास भितर मु मार्गशीर्ष मास। ऋतुनाम कुसुमाकर, कुसुमाकर हूँ आम बसंत ऋतु को कहते कुसुमाकर, और ऋतु मान भितर मु बसंत ऋतु। ये आपंकर 4टी कथा कह दिया। एवं आम देखु बृहत् साम, साम नाम गायंती, जो साम जो है बृहत् तथा सामना, ये साम वेदर आम गोटे ग्रंथ रे एठी अच्छी तो प्रधानता जो गायन प्रदान अच्छी सी हूँ मु। आम आप 4 वेद अच्छे, 4 वेद साम वेद गायन प्रदान और से गोटे प्रसंग को भगवान ये कहते मु। अच्छा सेकेंड कथा है वेद जिते छंद अच्छी, वेद शास्त्र जिते सब छंद अच्छी से छंद हूँ गायत्री छंद हूँ मु। अच्छा गायत्री क्या कहवा, गायत्री, गय माने प्राण, त्री माने रक्षा, त्रायते रक्षा करे, जे प्राण को रक्षा करे। आमर गायत्री मंत्र रे बहुत शक्ति थाए, अमाप शक्ति। एमती वेद रे आमर वेद रे जननी आम कहते, वेद माता कहते, तो पूरा गायत्री माता को वेद माता कह जाए। आउ तादर तो बहुत ऊर्जा थाए। आम से ब्राह्मण मान को जितेबाला तांकर यज्ञ पवित्र संस्कार करा जाए तो गायत्री मंत्र दीक्षा दिया जाए। जमी त्रिकाल संध्या कर, गायत्री मंत्र पाठ कर, गायत्री मंत्र पुरस्चरण करा जाए। यदि गायत्री मंत्र पुरस्चरण कर असाध्य को साध्य बनेद, असंभव को संभव बनेद। माने ये बहुत आश्चर्य मंत्र ये गायत्री मंत्र। तो आम जो गायत्री मंत्र जो पढ़ुं ना, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र तो सार कण है ओम भूर्भुवः स्वः। जो ओम भूर्भु, ओम अर्थ से परमात्मा, भूर्भुवः स्वः, इमती 3 लोक। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, ये 3 लोक से पूरा व्याप्त अच्छा। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, से जो धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि, से जो महाप्रकाश सूर्यदेवंकर से ध्यान ये करुच्छी। आमर बुद्धि आमर सत्मार्ग रे प्रेरित करने प्रभु आपण मते कृपा करंतु। धीमहि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मते आपण मोर बुद्धि को आपण रक्षा करंतु, मो बुद्धि को आपण सुरक्षित करंतु। इठी सूर्यदेव को ये प्रार्थना करुछंती, ध्यान करुछंती, मो बुद्धि को सत्मार्ग रे प्रेरित करांतु। जार बुद्धि सत्मार्ग रे प्रेरित हो गला, बस यही गायत्री मंत्र एतिकी करिवो। गायत्री मंत्र जदि आम जप करछन ना, प्रत्येक दिन गायत्री मंत्र जप करिया कथा अच्छे। ठीक अच्छे तो अच्छे से हाँ गायत्री छंद हूँ मुता भितर। अच्छा छंद क्या कहवा, फिर व्याकरण चली आसो। छंद, छंद माने आमर जो वर्ण मात्रा तार निश्चित गोटे संख्या रही सब वर्ण रही तार मात्रा लगे। ये कवि माने खूब या उपरे विचार करते जो कविता लिखती कौन श्लोक लिखती कि कौन ता भीतर बहुत सावधान रहा पड़ो, केते अक्षर वाला हवा दरकार। से आपण जो गीता पढ़ुंट, गीता पढ़ुंट चेष्टा करंतु 8 अक्षर पढ़ापी। ठीक अच्छे तो भांगिकी लिखि देखु जिते लेखा अच्छे, आप जिते कविंकर लेखा देखु तांकर सब वर्ण मात्रा सब पूरा निश्चित भाव में थी। फिर आम श्लोक को केमिति अनिश्चित करदे, ऊपर नीचे कौटी 50टा अक्षर बनईदे कौटी 40टा अक्षर बनईदे। ना ना ना, आम साधु समाज रे संत समाज रे एक बहुत जोर दिया जाए।
ଯେତେବେଳେ ଆମର କୌଣସି ପୁସ୍ତକ ଲେଖାଯାଏ କରାଯାଏ ମୂଳ ତ ଲେଖାଯିବ। ମୂଳ ତାର ଯେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ପଡ଼ିଛି ସେ ଛନ୍ଦକୁ ଆମେ ଉପର ନିଚେ କରିକି ଆମର ଅନୁଷ୍ଟୁପ ଛନ୍ଦରେ ଆମର 32 ଅକ୍ଷର ଅଛି। ସେ ଅନୁଷ୍ଟୁପ ଛନ୍ଦ ତ 32 ଅକ୍ଷର ସେ ଛନ୍ଦରେ ତ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତମେ କବି ବନିଛ, ଯିଏ କବି ହେଇଥିବେ ସେ କଥାକୁ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। କବି ହେଇଛ, ତମର ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ତାର ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। ଏତିକି ବର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ଲଗେଇବା, ଆଉ ଉପର ନିଚେ ଲଗେଇବା ଅନୁଷ୍ଟୁପ ଛନ୍ଦ କୁଆଡ଼େ ବନେ। ତାର ଗୋଟେ କ୍ରମ ଅଛି, ତାର ଗୋଟେ ଗତି ଅଛି, ତାର ଗୋଟେ ୟତି ଅଛି। ୟତି ମାନେ କେଉଁଠି ବିରାମ ଦେବା, ୟା ଯେଉଁ ଅନ୍ତିମ ଅକ୍ଷର ଏଠି ମିଶି ଏପଟରେ ଅନ୍ତିମ ଅକ୍ଷର ମିଶି କବିତାରେ ଖୁବ୍ ଦେଖାଯାଏ। ସେସବୁ ଛନ୍ଦରେ ସବୁ ଅଛି। ବହୁତ ଛନ୍ଦର ଗୋଟେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି, ଗୋଟେ ମୋଟା ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି ଛନ୍ଦ ଉପରେ। ଆମେ ତ ପଢ଼ିକି ତା ପାଗଳ ହେଇଗଲୁ, କହିଲି ଏତେ ଛନ୍ଦ ଜାଣି କ'ଣ କରିବ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ାଗଲା। ତେଣୁ ଯାହା ବି ହଉ, ମୁଖ୍ୟ ରୂପରେ ଗୀତାଜୀରେ 2 ପ୍ରକାର ଛନ୍ଦ ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି। ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଟୁପ ଛନ୍ଦରେ ଆଉ ଗୋଟେ ତ୍ରିଷ୍ଟୁପ ଛନ୍ଦ। ଏମିତି 2 ପ୍ରକାର ଛନ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ଅନୁଷ୍ଟୁପରେ ବି ତ୍ରିଷ୍ଟୁପରେ ବି ଅଲଗା ଅଲଗା ସବୁ ତାର ଆପଣ ମୁଖ୍ୟ ରୂପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ମୁଖ୍ୟ କଥା ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି 8 8 8 8 ମାନେ 8ର 4 ଚରଣ ଥିବ, ତାକୁ ଅନୁଷ୍ଟୁପ ଛନ୍ଦରେ କହି ଦିଆଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ 11 11 11 11 11 4 ଚରଣ ଥିବ, 84 ଅକ୍ଷର। ସେକୁ ତାର ଭିତରେ କେତେଟା ଅଛି ଅକ୍ଷର, ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଉପର ନିଚେ ବି ଅଛି, ଏମିତି ବି ଅଛି। ଆଉ କେଉଁ ଅକ୍ଷରକୁ ଆସିଲେ, କେଉଁ ଅକ୍ଷର ଜୋର ଦେଲେ, କେମିତି ମାତ୍ରା ବନିଲେ ସେ ଇନ୍ଦ୍ର ବଜ୍ର ଛନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ବଜ୍ରା ଛନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ତାରି ଭିତରେ ସବୁ ଅଲଗା ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଉପଜାତି ଛନ୍ଦ, ଗୋଟେ ଆମକୁ ଛନ୍ଦ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଦେଲା। କାହିଁକିନା ଏ ଛନ୍ଦକୁ ବନେଇକି ଶ୍ଲୋକ ବନେଇବା ବହୁତ କଠିନ ହେଇଯାଏ। ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ଉପଜାତି ଛନ୍ଦ ଅଛି, ସେଥିରେ ଆମେ କିଛି ମିଶାଇ ପାରିବା, ସେଥିରେ ଟିକେ ଚଲେଇ ପାରିବା। ଯାହା ବି ହଉ, ଏଠି ଆପଣ ବେଶୀ ଦିମାଗ ଲଗାନ୍ତୁନି, କାହିଁକିନା ଏସବୁ ଛନ୍ଦର ଭଗବାନ କହିଲେ ଯେ ଅନେକ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଛନ୍ଦ ଅଛି। ଛନ୍ଦ ମାନେ ମାତ୍ରାର ଆଧାର ଉପରେ ସେ ହେଇଥାଏ। ଗୋଟେ ଛନ୍ଦ ତାକୁ କହନ୍ତି ମାତ୍ରିକ ଛନ୍ଦ। କେତେ ତୁମେ ମାତ୍ରା ଲଗାଉଛ ତା ଭିତରେ, ସେ ଛନ୍ଦରେ ମାତ୍ରିକ ଛନ୍ଦ। ଆଉ ଗୋଟେ ଥାଏ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣିକ ଛନ୍ଦ, ଗୋଟେ ମାତ୍ରିକ ଛନ୍ଦ ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣିକ ଛନ୍ଦ। କେତେ ତୁମେ ବର୍ଣ୍ଣ ଲଗାଉଛ ସେ ଛନ୍ଦର, ସେ ଅକ୍ଷରର, ତାର ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଥାଏ, ଅକ୍ଷରର କାଉଣ୍ଟିଂ ଥାଏ, ଏତେଟା ଅକ୍ଷର ଲଗାଇ ପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସାବଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୀତାରେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖାଯାଏ, ମୁଁ ସେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ମୁଁ ନମନ କରେ, ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷ ମୂଳ ଲେଖନ୍ତି, ହଁ ସେଠି ଆଉ କ'ଣ ଆମେ ଏଡ଼୍ କରିପାରିବା କି କେମିତି ପଢ଼ିବା, ସେଠି ବ୍ରାକେଟ୍ରେ ଲେଖନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କାହିଁକିନା ମୂଳ ଏଥିରେ ଛେଡ଼ଖାନି କରିବାନି, ଇଏ ଛନ୍ଦରେ ଚାଲିଛି ନା, ଇଏ ଆମର ମୂଳ, ଆମର ଶ୍ଲୋକ ରହିବ, ମୂଳ ଶ୍ଲୋକ, ତାର ସବୁ ଛନ୍ଦ ଅଛି ସବୁ, ତା ଉପରେ ଆଗ ପଛରେ ସବୁ ହୁଏନି। ଏସବୁ ବହୁତ ବିଦ୍ୱାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ। ବ୍ୟାକରଣ ବିଦ୍ୱାନ ଭିତରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଏଠି ଅନୁସାର କରି ପଢ଼ିଦେଇକି ଅକାର କରିଦିଅନ୍ତି ବହୁତ ବାର, ମୁଁ ବି କରିଦିଏ, ବହୁତ ବାର କରିଦିଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ବି ଠିକ୍ ନୁହଁ। ସାଧୁ ସମାଜରେ ଯେମିତି ଆମେ ପଢ଼ିଦିଅନ୍ତି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୂଲମ୍ ଅଧଃ ଶାଖମ୍, ସେଠି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୂଲମ୍ ଅଧଃ ଶାଖ ଏମିତି ଅଛି। ଆମେ ସହଜ ଭାବରେ ଟିକେ ଆମେ ମଡ଼ିଫିକେସନ୍ କରି କହିଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନା, ଆମର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରାରେ ସାଧୁମାନେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଏକୁ କରିବେନି। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୂଲମ୍ ଅଧଃ ଶାଖ ମସ୍ୱସ୍ଥ ପ୍ରାହ, ମାନେ ଯେଉଁଠି ଅସ୍ୱସ୍ଥ ପ୍ରାହୁର, ମାନେ ଯେଉଁଠି ମାନେ ଯେମିତି ଲେଖାଯାଇଛି ସେମିତି ପାଠ କର। ହଁ, ବୁଝିବା ପାଇଁ ତୁମେ ତାକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିକି ପଦଚ୍ଛେଦ କର, ବୁଝିବା ପାଇଁ ତୁମେ ତାକୁ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରିଦିଅ, ଇଏ ସବୁ ଚଳିବ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସବୁ ଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ମୃତ୍ୟୁ ସର୍ବ, ହଁ ଇଏ ହେଇଗଲା ବୃହତ୍ ସାମ ତଥା ସାମ୍ନାମ ଗାୟତ୍ରୀ ଛନ୍ଦସାମହମ୍ ମାସାନାମ ମାର୍ଗଶୀର୍ଷୁ ଅହମ୍। ବାସ୍, ମୁଁ ମାସ ଭିତରେ, ଆମର 12 ମାସ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏ 12 ମାସ ଭିତରୁ ସ୍ୱୟଂ କୃଷ୍ଣ ମାସ ବି ଏକୁ କହନ୍ତି। ଆମର ଯେଉଁ ज़्यादातर ଆମର ଚୈତ୍ର ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ବୈଶାଖ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମର ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରି ହୁଏ ନା, ଚୈତ୍ର ବୈଶାଖ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଆଷାଢ଼ ଶ୍ରାବଣ ଭାଦ୍ରପଦ ଆଶ୍ୱିନ କାର୍ତ୍ତିକ ମାର୍ଗଶୀର୍ଷ ଫାଲ୍ଗୁନ, ଏମିତି ଏମିତି କରିକି ଆମର 12 ମାସ, ସେଠି ମାର୍ଗଶୀର୍ଷ ମାସକୁ ସେଠି କୁହାଯାଇଛି। ସେଠି ସାୟଦ ମାର୍ଗଶୀର୍ଷ ମାସ ଆମର ଡିସେମ୍ବର ଆଡ଼େ ପଡ଼ିବ। ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶୀ ହୁଏ, ମୋକ୍ଷଦା ଏକାଦଶୀ। ସେଇଠି ଭଗବାନ ଏଇ ଗୀତା କହିଛନ୍ତି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବୋଧେ ସେଇ ମାସରେ ଗୀତା କହିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ମାର୍ଗଶୀର୍ଷ ମାସ କହିଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହା ବି ହଉ, ଏ ଭଗବାନଙ୍କର ବହୁତ ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ
श्रेष्ठ मास अच्छी आ ऋतु मान भितर मुझे स्प्रिंग मतलब बसंत ऋतु बहुत बढ़िया। तो मुझे ऋषि ऋतु मान भर बसंत ऋतु आम 6 ऋतु अच्छी आपड़ सब जानते आमर ग्रीष्म पाखु आम आरंभ करती किंतु बहुत बार राजा बसंत ऋतु को राजा कहते आम बसंत पाखु भी केते आम जो छोट बेले मन रखी आम ग्रीष्म पाखु ही मन रखी ग्रीष्म वर्षा शरत हेमंत शिशिर बसंत एमती किंतु लोक मैंने जो आमर जो परंपरा प्रथम बसंत को आण एमती बसंत ऋतु आण फिर ग्रीष्म फिर वर्षा फिर शरत हेमंत शिशिर एमती जहाँ भी हो ये तो ऋतुराज ना ये ऋतु मानकर राजा ये ऋतुराज आ या ऊपर तो बसंत ऋतु आपन सब जानी कोईली सब कू कू कर पूरा वातावरण पूरा चमत्कार हो जाए पूरा आईपरी ऋतु मान भितर ही भगवान कहते मुहली बसंत ऋतु आ पर बसंत ऋतु पर जिते निबंध लिखिव जिते कह से कम हम किंतु ये आज समय हो गला वाणी को विराम देवा। ओम स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण मही महिषां गोब्राह्मणेभ्य शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम हरि ओम।